नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, केवीएस, एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। यूपी कांस्टेबल के लिए और लेखपाल के लिए स्पेशल मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हों वो सभी लोग 9721411385 पर संपर्क करके मटेरियल आदि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हमेशा से ही आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि नकारात्मकता का भाव न कभी मेरे मन में था और न कभी रहेगा। सबसे बड़ी चीज ये है, हम सभी परिस्थितियों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होते हैं और सब कुछ जानते हैं कि आपके लिए सकारात्मक चीजें होने वाली हैं, तो नकारात्मकता फैला करके झूठे लाइक और व्यू प्राप्त करके हम करेंगे भी क्या। देखिए, हमने आपके लिए कार्य किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने आपके लिए कार्य किया है। हम आपके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, ईमानदारी से कार्य करते हैं, इसीलिए शायद आज हम पीछे भी हैं। समझ रहे ना, इसीलिए हम आज पीछे हैं, क्योंकि हम नित नए आपके लिए सूचनाएं लेकर के आते हैं, आपके लिए प्रयत्न करते हैं, आपके लिए भाग दौड़ करते हैं, इसीलिए शायद हम पीछे हैं। अगर हम भी लाइक और व्यू बढ़ाने के लिए और जो मतलब इस तरीके की बातें करते तो शायद आज हम भी आगे होते। हमारे प्रयत्नों के माध्यम से लाखों लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। लाखों विद्यार्थी, जिनकी गणना 100-200 में नहीं है, लाखों में है। लेकिन वो विद्यार्थी भी हमारे साथ जुड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं, पता नहीं किस दुनिया में खोए हुए हैं, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है, आज की डेट में हमने आपसे हमेशा ही कहा था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकता। आज आपके साथ एनसीटी, आपके साथ केंद्र सरकार, आपके साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी और प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट, ये सभी लोग मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। और एनसीटी ने जो वैधानिक संस्था है, भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा उसकी स्थापना की गई है, वही प्राथमिक और जूनियर लेवल के अध्यापकों की अर्हताएं आदि निर्धारित करता है कि क्या अर्हताएं होंगी जो कि विद्यार्थी जो मतलब विद्यालयों में प्राथमिक और जूनियर लेवल के विद्यार्थियों की अर्हताएं क्या होंगी, वो टीचर कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें, सारी मानक को तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एनसीटी को है। एनसीटी के माध्यम से आपके साथ तो एनसीटी भी खड़ी हो गई, आपके साथ केंद्र सरकार भी खड़ी हो गई, आपके साथ भाजपा की उत्तर प्रदेश की जो है यूपी गवर्नमेंट भी खड़ी हो गई, क्योंकि बीएड के विद्यार्थियों को मौका भी तो प्राथमिक शिक्षकों में भाजपा की सरकार ने ही प्रदान किया था, है ना। जब आपको ये एक गोल्डन चांस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रदान किया, योगी आदित्यनाथ जी ने उसके लिए पत्र लिखा था, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें कैसे हो सकती थी। आज इसी का नतीजा है कि आपके फेवर में काउंटर फाइल हुआ है। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, जो रीट से जो विद्यार्थी राजस्थान से बाहर किए गए हैं अशोक गहलोत जी की गवर्नमेंट के द्वारा, ये सोची समझिए कि राजनीतिक लाभ की साजिश थी। लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं भाई बहनों, रीट में भी बीएड के विद्यार्थी पुनः शामिल होंगे। देख लीजिएगा, काउंसलिंग भी कराएंगे, नौकरी भी लेके जाएंगे। समझ रहे ना, रीट के विद्यार्थी भी वापस आएंगे, बीएड वाले। ये जो आज उछल कूद रहे हैं कि बीएसटीसी वाले, ये वाले, वो वाले की बाहर करा दिए, पूरे भारत देश में जो है मतलब शासनादेश लागू हो जाएगा, वो जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू कराना चाह रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में मुंह खाएंगे और फिर से वही विद्यार्थी जो है रीट में वो शामिल हो जाएंगे। आपको मैं शुरू से ही ये चीज बताता आ रहा हूं, आप उठा करके देख लीजिए, हमारे प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, आप उस बात को जान लीजिए। हमने हमेशा से ही कहा था कि पॉलिसी मैटर होता है, जो नीतिगत मामले होते हैं उसमें कभी भी हाई कोर्ट सरकार के विपरीत फैसला नहीं देती है। शिक्षा एक ऐसा मामला होता है जिसपे सरकार की ही जीत होती है। सरकार जिस चीज का पक्ष लेती है उसी पे उसकी विजय होती है। आज आपके साथ गवर्नमेंट खड़ी है, क्योंकि 22.5 लाख विद्यार्थियों की संख्या है उत्तर प्रदेश में केवल बीएड प्रशिक्षितों को। तो इतनी बड़ी संख्या जो है मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि मतलब ये सारे उनके खिलाफ हो जाएं। और सरकार की हमेशा से ये क्लियर स्टैंड रहा है, अगर उनको शामिल नहीं कराना होता तो उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र ही क्यों लिखा होता, और उनको शामिल नहीं कराना होता तो वो बीएड में जो मतलब बीएड वालों को
आपको टेट के लेवल पे लेकर के ही क्यों आते? 68,500 की भर्ती का आश्र वो देख चुके थे, इसलिए 69,000 में आपको मौका दिया गया। तो आपके लिए तो वो पहले से ही खड़े हैं। तो हमने तो आपसे हमेशा इस बात के लिए स्पष्टीकरण दिया था कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, पॉलिसी मैटर होता है, नीतिगत मामला होता है। एनसीटी को पूरा अधिकार है पूरे भारत देश में अर्हता को निर्धारित करने का। ये तो एक मतलब ऐसा उलूल जुलूल फैसला आ गया है, इसमें राजनीतिक साजिश है। उसके वजह से जो है मतलब हाई कोर्ट ने बिना किसी पक्ष को जाने शायद जो है मतलब फैसला कर दिया था। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर, उन्होंने जो फैसला दिया था वो राज्य सरकार को सुनने के बाद दिया था। अब उनके फैसले को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई ने अपनी बातें पूरी स्पष्ट कर दी हैं कि बीएड विद्यार्थी पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अवेलेबल है, एलिजिबल है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार ने महान्यायवादी के द्वारा अपना जवाब दाखिल कराया है। उसके साथ साथ आपकी जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी वहां पे गई है। तो हमने पहले से ही कहा था कि कभी बाहर नहीं होंगे और वास्तव में आप लोग बाहर नहीं होंगे। देखिए, गलत कंटेंट फैला करके लोगों को दिग्भ्रमित करना ये और लोगों का कार्य होता होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही ईमानदारी से प्रयत्न करता है और ईमानदारी से उसी रास्ते पर चलता है। हम आपको ईमानदारी पूर्वक सर्विस दिलाने के प्रयत्न करते हैं, आपको बेहतरीन तैयारी कराने का प्रयत्न करते हैं। हम ये चीजें नहीं कि हम ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, ऐसा कभी नहीं होता। जो भी प्रयत्न करता हूं मैं ईमानदारी से आपके लिए प्रयत्न करता हूं, और आज उन्हीं प्रयत्नों का फल है कि आपको लाखों लाख विद्यार्थियों को एलटी में, टीजीटी में और जो है जीआईसी प्रवक्ता में अवसर प्राप्त होने चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों की दुआएं भी मेरे साथ है, बहुत सारे विद्यार्थियों की बददुआएं भी मेरे साथ होगी। बहुत सारे लोग जो मतलब मेरे सपोर्टर भी है, बहुत सारे लोग मेरे विरोधी भी हैं। सोशल मीडिया पे हम भी जुड़े हुए हैं, हम भी देखते हैं। कुछ लोग हमारे बड़ाई में जो है मतलब लाइनें लिखते हैं, तो कुछ लोग उसके विपरीत लाइनें लिखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिनका मैंने भला किया है वो भी जो है मतलब कभी कभी विरोध में बोल देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब होता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल दो। भारत ही देश ऐसा है कि जहां के लोग राष्ट्रपति को भी गाली दे देते हैं, है ना। ऐसा अन्य देशों में करने के बाद यूरोप के देशों में ऐसा करके देख लीजिए, उम्र कैद की सजा हो जाएगी। लेकिन भारत ही तो ऐसा लोकतंत्र देश, लोकतांत्रिक देश है जहां पे लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को गाली दे देते हैं, है ना। तो ये भारत देश में ही मुमकिन है। यहां पर भला करने वाला इंसान हमेशा ही पीछे खड़ा होता है और जो बुराई करने वाला इंसान होता है वो टॉप पे होता है ना। आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो जानकारी प्रदान की गई है मैं आपको बता देना चाहता हूं। लोक सेवा आयोग से गुड न्यूज प्राप्त हो चुकी है। एलटी और जीआईसी ये 2 वैकेंसियां लगभग आपकी जो ये वैकेंसीज आ रही है, ये 13,000 जो है 391 पदों पर आपकी एलटी ग्रेड और 2,460 ये जीआईसी प्रवक्ता। ये भर्ती आपकी 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में कभी भी जारी कर दिया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और केवीएस आज के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जुड़ करके अपने स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके केवीएस आज में भी फाइट कर सकते हैं। एक साथ में आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 26,697 पदों पर फायरमैन और हेड कांस्टेबल की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए होगी जो यूपी सिपाही की बाट जो रहे थे कि यूपी सिपाही की भर्ती आएगी तो हम पुलिस में जो है मतलब भर्ती होंगे और पुलिस की नौकरी करेंगे। ऐसे विद्यार्थियों का इंतजार अब समाप्त होने वाला है। उनको हफ्ते 10 दिन के भीतर ये 26,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आपके लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है। इसलिए कभी भी आप निगेटिव कंटेंट इस पे नहीं पाएंगे, कभी भी आप जो है नकारात्मक बातें सुनने को नहीं पाएंगे, कभी आप जो है किसी भी समस्या के लिए अरे ये नहीं हो सकता ऐसी बातें सुनने के लिए नहीं पाएंगे। हम जो करते हैं वो आपके हित के लिए करते हैं। हम जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं, और हम जो करते हैं, जो हम प्रदान करते हैं, सीना ठोक के कहते हैं, कभी कोई गलत नहीं करते। आपको जो मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे फीडबैक भेजा है, थैंक यू सर, वेरी नाइस मैटर, वेरी नाइस नोट्स। ये सारी चीजें मैंने स्वयं देखी हैं
और मैं आज इस दावे के साथ कह सकता हूं 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को मैंने स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया है, और आज तक चंद विद्यार्थियों को, 2-4 को छोड़ करके, उनको भी संतुष्ट करने का प्रयत्न किया गया, पर 2-4 को छोड़ करके और किसी भी विद्यार्थी ने मुझसे पलट के शिकायत नहीं की कि सर आपका मटेरियल सही नहीं है। जिन भी विद्यार्थियों को मैंने प्रदान किया वो विद्यार्थी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं, और कभी भी किसी भी विद्यार्थी को जो नकारात्मक उत्तर हमारी तरफ से नहीं प्रदान होता है। हम हमेशा ही सकारात्मक बातें करते हैं, छात्र हित की बातें करते हैं, छात्र हित के लिए ही कार्य करते हैं। आज भी विद्यालय से लौटने के बाद हम लोग सेवा आयोग गए थे, और वहां से लौटते वक्त जो है मतलब इन सारी चीजों को, इन सारे मुद्दों को सॉल्व करते हुए ज्ञापन आदि देते हुए आए हैं। वैसे भी हम ज्ञापन वाले गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है, समझ रहे ना। आपका भला हो इसके लिए भरपूर प्रयत्न करता हूं, ताकि आपका कल्याण हो सके, आपको सफलता प्राप्त हो सके। अगर आप एलटी ग्रेड, टीजीटी, यूजीसी, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। हम आपको वादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं, शपथ पूर्वक इस बात की घोषणा करते हैं कि आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। बाकी आपकी इच्छा है, हमने आपसे हमेशा ही सकारात्मक बातें की हैं, मोटिवेट किया है आपको, डेडिकेट किया है आपको अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी संभावनाओं के प्रति, क्योंकि आपके लिए मैं कार्य करता हूं, जमीनी स्तर पर कार्य करता हूं। इसलिए मैं आपको हमेशा ही भरोसा दिलाता हूं कि सकारात्मक चीजें आपके साथ हो रही हैं, सकारात्मक चीजें चल रही हैं, तो वो सकारात्मक परिणाम भी आपके सम्मुख आएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर के भी कहा था कि भैया कुछ नहीं होगा, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई अध्याचन नहीं। अध्याचन आज की प्रक्रिया को 15 दिन में कंप्लीट करके दिखाया हूं मैं, इस बात को भी आप जानते ही होंगे। 15 दिन के भीतर अध्याचन आज की प्रक्रिया को कंप्लीट करके दिखाया हूं, और हमेशा से ही बोलता था कि एक साथ 2 वैकेंसी आएगी एलटी ग्रेड और जीआईसी की, वही चीजें हुई हैं और वही बातें आपके सम्मुख आ रही हैं। हमेशा से ही कहता आया था कि 8,000 से अधिक लेखपाल की भर्ती आएगी, आई है। हमेशा से ही बोलता था यूपी कांस्टेबल की भर्ती 26,000 से अधिक पद पे आ रही है, और टीजीटी पीजीटी का भी कार्य आरंभ हो चुका है। बहुत जल्दी वो भी विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सकारात्मक चीजें जब हम करते हैं, सकारात्मक चीजें हम देखते हैं, सकारात्मक चीजें हम सुनते हैं, वही सकारात्मक चीजें हम आपको बताते भी हैं। अगर हम भी नकारात्मक चीजें देखें, उसके लिए प्रयत्न करें और हमको नकारात्मक जवाब मिले, तो जाहिर सी बात है हम भी आपसे नकारात्मक बात करेंगे। लेकिन फील्ड पे जमीनी स्तर पर कार्य तो हम आपके लिए कर रहे हैं ना, हम आपके लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धन का, समय का, हर चीज का अपव्यय कर रहे हैं, आपके लिए सूचनाएं एकत्र करके ला रहे हैं, आपकी समस्याओं से संबंधित जो है ज्ञापन आदि जो है अधिकारियों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इन चीजों का समायोजन होना चाहिए, इन चीजों का समाधान होना चाहिए। वो सारी चीजें हो रही है, वो सारी चीजें पॉजिटिव हो रही है। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को स्नेह, आशीर्वाद और प्यार प्रदान करिए, भरोसा प्रदान करिए। हम हमेशा ही आपके लिए, आपकी भावनाओं के लिए और आपके सम्मान के लिए, आपकी सफलता के लिए कार्य करते रहेंगे, कार्य करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी को शुभ रात्रि।